हेलो फ्रेंड्स, आज हम अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें अभाज्य संख्याओं के बारे में जानना आवश्यक है। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो अन्य किसी संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं या नहीं कटती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याओं में एक गुण एक बात होती है कि ये संख्याएं एक और स्वयं से तो विभाजित होती हैं और अन्य किसी संख्याओं से ये संख्याएं विभाजित नहीं होती हैं, नहीं कटती हैं। कुछ अभाज्य संख्याएं इस प्रकार हैं: 2, 3, 5, 7, 11। 9 नहीं होगा 9, क्योंकि भाई 9 क्या होता है? 9 तो हमारा 3 से कट जाता है, तो 9 हमारी भाज्य संख्या नहीं है। फिर 13, 17, 15 भी नहीं होगा, क्योंकि 15 जो है 3 और 5 से डिवाइड हो जाता है, कट जाता है। 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 और 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97 एंड सो ऑन। देखिए, 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम 2 से काटते हैं। 2 से नहीं कटता है तो 3 से, 3 से नहीं कटता है तो 5 से, 5 से नहीं कटता है 7 से। इसी क्रम से हम उसको संख्या को काटते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 5 से काट लिए, फिर 3 से काट लिए, फिर 7 से काट लिए। ऐसे नहीं काटना है, इसी क्रम के अनुसार ही हमें संख्या को काटना है। ठीक है, अब हम कुछ उदाहरण को अभाज्य गुणनखंड करके दिखाएंगे। देखिए, निम्न को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। पहला है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825 और चौथा है 360। ये है। ठीक है, अब हम 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, चलिए देखते हैं। तो 140 को सबसे पहले हमें इस नंबर में से उठाना है, 2 से काटना है। अगर 2 से नहीं कटेगा 3 से काटेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लास्ट में 0 है, तो 2 से हमारा कट जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ 2 लिखेंगे। अब 2 से 140 में भाग देना होता है, तो अगर 14 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 सते 14, और ये 0 कैसे उतार लेंगे। फिर यहाँ 2 लिखेंगे और फिर 70 में 2 से भाग देंगे, तो 2 तिहाई 6, 7 में से 6 कैंसिल हो गया और एक हासिल इसको दिया हो गया 10, 2 पंजे 10। अब देखिए 35 आ गया। ये जो 35 संख्या है 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 तो 5 की बारी आएगी, तो यहाँ हम किससे काटेंगे, 5 से, तो हो जाएगा 5 सत्ते 35। अब देखिए जो 7 है, 2 से 3 से 5, 7 से ही कटेगा। जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है पीछे नहीं लौटना है, तो 7 से इसको काट देंगे, क्या आ जाएगा 1। तो इसको तब तक काटेंगे जब तक 1 नहीं आ जाता। फिर यहाँ हम लिख देंगे अतः 140 के अभाज्य गुणनखंड। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2, 2, 5, 7, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ऐसे लिख सकते हैं। इसको एक स्टेप और बढ़ाया जा सकता है, जैसे 2 2 बार है तो इसका आप चाहें तो 2 के पावर 2 भी लिख सकते हैं, और ये 5 और ये 7 हो गए। ठीक है, इस तरह से हम इसका कर लिए। अब इसी प्रकार से हम 156 वाला भी करते हैं। अब देखिए 156 है तो लास्ट में 6, लास्ट में सम संख्या है तो 2 से कट जाएंगे, तो यहाँ 2 लेंगे। अब 15 को काटेंगे, क्या आएगा, 2 सत्ते 14 और एक हाथ से इसमें क्या होगा 16, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, एक इसमें गया, 2 9 18। अब देखिए 39 आ गया। ये जो 39 है ये 2 से नहीं कटेगा, तो अब 3 इसमें से जो 3 उठाते हैं, तो 3 से क्या कट जाएगा, हाँ 3 से कटेगा, 3 यहाँ रखेंगे, 3 1 3, 3 3 9, 13 आ गया। अब देखिए संख्या 13 है, 13 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, लेकिन 13 से ही कटेगा, तो यहाँ लिखेंगे 13 और 13 से इसको हम काट देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे अतः 156 के अभाज्य गुणनखंड। क्या हो जाएगा भाई, ये देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब इसको चाहे तो ये 2 2 बार है तो इसको 2 के पावर 2 हम लिख सकते हैं, और 3 है और क्या हो गया 13 हो गया। ठीक, इसी तरह से हम 3825 का भी करते हैं।
तो इसको देखिए लास्ट में 5 है, 5 संख्या जो होती है 2 से नहीं कटती है। 3 से ट्राई करते हैं। देखिए 3 के काटने का एक रूल होता है कि सभी संख्याओं का जो जोड़ होता है 3 से कटना चाहिए। तो 8 3 11, 11 2 13 और 13 5 18 होगा, मतलब ये 3 से कट जाएगा। ऐसे भी देख सकते हैं या फिर बारी बारी अब भाग सकते हैं। 3 का 3, 3 दूना 6, 2 इसमें गया 22 हो जाएगा। 3 7 21, 3 से कटेगा ये। तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 का 3, 3 दूना 6, 2 इसमें गया हो गया 22, 3 7 21, 1 इसमें गया 15 हो जाएगा। तो 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे। 3 चौका 12, अब 7 है तो 3 दूना 6, 1 हासिल जाएगा, हो जाएगा 15। तो 3 5 15, फिर क्या 3 से कटेगा देख लेंगे। तो 5 2 7 4 11 हो जाएगा, नहीं कटेगा 3 से भाई। तो अब 5 लास्ट में 5 है तो 5 की बारी आएगी। तो 5 उठाकर कटते हैं। 5 8 है 40, 2 इसमें गया 25 हो गया। तो 5 5 25, फिर 5 से ही कटेगा। अब आगे बढ़ गए तो पीछे हमको लौटने की आवश्यकता नहीं है। 5 1 का 5, 3 जाएगा, 5 7 35, 17 आ गया। अब देखिए 17, 2 3 5 7 11, 17 से ही अब कटने वाला है। तो यहाँ लिखेंगे लास्ट में 17 से इसको काटेंगे। तो 17 1 का 17 हो जाएगा। अतः 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 गुणा 3, 3 3 और यहाँ 2 5 और 1 17, 5 5 गुणा 17। इसको चाहे तो हम फिर वहीं 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। 5 कितनी बार है? 2 बार है, तो लिख सकते हैं 5 की पावर 2 गुणा 17। अब इसी तरह से हम 360 का भी करेंगे। तो लास्ट में देखिए 0 है, लास्ट में अगर 0 है तो 2 से कटेगा। तो 2 से काटेंगे तो 2 1 का 2, 1 इसमें जाएगा 16 हो जाएगा 2 8 16, 0 कैसे उतार लिया। फिर 2 से काटेंगे तो 2 9 18, ये 0 ऐसे उतर गया। फिर 2 से कटेगा, 2 चौका 8 और इसमें एक हासिल गया हो गया 10, 2 पंजे 10। अब देखिए 45 आ गया। 45 से 3 से कट जाएगा हमारा, तो 3 से काटेंगे। 5 से पहले नहीं काट देना है, पहले 3 से काटना है। तो 3 3 1 का 3 और एक हासिल गया हो गया 3 5 15, फिर 15 हमारा 3 से कटेगा, तो फिर 3 से काटेंगे। 3 5 15। अब लास्ट में देखिए 5 है, 5 हमारा किससे कटे? 5 से ही कटेगा। तो इसको हम 5 से काट ही करें। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः 360 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? देखिए इसी को हमें यहाँ लिख देना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया। इसको चाहे तो हम फिर पावर में कन्वर्ट, देखिए 2 2 2 3 टाइम्स है तो इसको लिख सकते हैं 2 पावर 3, और 3 3 2 टाइम्स है 3 पावर 2, मतलब 2 लिख देंगे। और यहाँ पर हो गया 5। इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या का कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स। ऐसे ही नो बकवास ओनली स्टडी के लिए हमारे चैनल इक्वल क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।